गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। आज हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिसेस। तो इसमें हमारी कुछ फेजेस हैं। देन हमारी फर्स्ट फेज आती है एमरजेंस ऑफ द साइकेट्रिक एमएचएन। इसमें डोथिया लिंडे डिक्स एक नर्स थी, एजुकेटर की तरह उसने वर्क रोल प्ले किया अपना और इम्प्रूव करी जो कंडीशन मेंटल पेशेंट की जो हमारे जेल में और असलाइम में बंद थे। देन हमारी आती है फेज सेकेंड। इसमें हमारा क्या किया गया था, इसमें डेवलपमेंट कराई गई थी जो वर्क रोल था साइकेट्रिक नर्सेज का उनका। ये हमारी फेज़ कब तक चली, 1882 से 1914 तक। नर्सेज को इसमें एम्प्लॉयमेंट दिलाई गई, ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई और अंडर ग्रेजुएटेड जो प्रोग्राम थे साइकेट्रिक नर्सिंग के वो स्टार्ट कराए गए। देन हमारी फेज़ आती है थर्ड। ये फेज़ हमारी 1915 से 1935 तक थी। इसमें डेवलपमेंट कराएगा जो अंडर ग्रेजुएटेड साइकेट्रिक नर्सिंग एजुकेशन थे उसका। लिंडा रिचार्ड ने क्या किया था, ऑर्गेनाइज करे थे सर्विसेज और एजुकेशन प्रोग्राम्स नर्सेज के लिए। देन हमारी फेज आती है फोर्थ। फोर्थ फेज में क्या हुआ था हमारा, ये हमारी फेज 1936 से 1945 तक चली थी और इसमें डेवलपमेंट हुआ था जो ग्रेजुएटेड साइकेट्रिक नर्सिंग है उसमें। इस फेज़ के अंदर हमारे फर्दर क्या दे रखी है कि इसमें बहुत सारे नर्सिंग स्कूल्स थे जो हमारे स्टार्ट किए गए थे साइकेट्रिक नर्सिंग केयर देने के लिए और उनको एजुकेट करने के लिए, लेकिन इसको है ना लाइसेंस नहीं मिला था 1955 तक। देन हमारी फिफ्थ फेज आती है जिसके अंदर क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुए थे कंसल्टेशन का और रिसर्च हुआ था किसमें, साइकेट्रिक नर्सिंग प्रैक्टिसेस के लिए। इसमें हमारा हिल्डेगार्ड ई पीपलेस एक साइकेट्रिक थे जिन्होंने एस्टेब्लिश करी थी एक बुक इंटरपर्सनल रिलेशन इन द नर्सिंग, जिसके अंदर हमारा क्या कराया गया था, स्किल्स और जो एक्टिविटीज़ थी या फिर जो रोल थे साइकेट्रिक नर्सिस के वो डिस्क्राइब किए गए हैं। देन हमारे पेपुले ने कुछ रोल्स बताए थे नर्सिस के, जैसे कि केयर प्रोवाइडर की तरह, रिसोर्स पर्सन की तरह, काउंसलर की तरह काउंसलिंग प्रोवाइड करेगी नर्स पेशेंट को या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स को, टीचर्स को टीचर की तरह, लीडर की तरह, सरोगेट पेरेंट की तरह। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रोल थे जो पेपुले ने आइडेंटिफाई किए थे एक नर्स के। देन हमारी आती है मेंटल हेल्थ टीम। मेंटल हेल्थ टीम के अंदर एक टीम थी हमारी मेडिकल प्रोफेशनल्स की, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग मेडिकल प्रोफेशनल इंक्लूड थे मेंटल इलनेस के लिए, उनको केयर प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि साइकेट्रिक था, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक नर्सेस थी, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, साइकोथेरापिस्ट, काउंसलर वगैरह। देन हमारे आते हैं स्कोप। स्कोप क्या होता है हमारे साइकेट्रिक मेंटल नर्सेस के, तो हमारे तीन रोल थे, एक्सटेंडेड रोल, एक्सपेंडेड रोल एंड द बेस्ट हमारा आता है बेसिक रोल। इसमें क्या किया गया था, प्रमोट की गई थी मेंटल हेल्थ। देन हमारा असिस्ट करते थे क्लाइंट को और रीगेन कराते थे और इम्प्रूव कराते थे जो उनकी कोपिंग स्किल्स है, किसके साथ, स्ट्रेस के साथ। प्रमोशन कराते हैं हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ की, उनकी वेलबिंग की, और प्रिवेंशन कराएंगे हम मेंटल इलनेस की। जनरल हेल्थ टीचिंग देंगे उनको, हेल्थ स्क्रीनिंग कराएंगे और अप्रोप्रिएट मेंटल केयर प्रोवाइड कराएंगे उनको और ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। देन हमारी आती है सेकंड रोल था हमारा एक्सपेंडेड रोल। इसमें क्या इंगेजमेंट करी गई थी किसी नर्सेज रोल की विद इन द बाउंड्री ऑफ प्रोफेशन, मतलब उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग बताया गया था उनको क्या क्या रोल प्ले करने चाहिए। तो जिसमें से कुछ रोल यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जैसे कि नर्स प्रैक्टिशनर, केस मैनेजमेंट, नर्स रिसर्च, क्लिनिकल सुपरविजन, पेशेंट एजुकेटर, रिस्क मैनेजर। नर्स प्रैक्टिशनर में क्या दिया गया है, इसमें हमारा दिया गया था कि उसको डिफरेंट प्रैक्टिस करनी चाहिए एक मेंटल पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। केस मैनेजमेंट, एज ए केस मैनेजर काम करना चाहिए, जो भी डिसिप्लिनरी एक्शंस होंगे उनके अंदर रिसर्च करनी चाहिए, उसको सुपरविज़न देखना चाहिए, सुपरविज़न कर लेना चाहिए कि भाई सब कुछ ठीक हो रहा है, ड्रग्स जो प्रोवाइड करी गई है वो अपना काम प्रॉपर कर रही है नहीं कर रही है, एजुकेट करना चाहिए पेशेंट को। और रिस्क मैनेजर, अगर कोई रिस्क होता है पेशेंट को तो उससे हमें बचाना चाहिए, है ना। देन हमारा रोल है एक्सटेंडेड रोल। इसमें क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो अज्यूम की गई थी एक नर्स की, जैसे कि स्कोप ऑफ नर्सिंग और जो सर्विसेज थे मतलब आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल भी इंक्लूड करे गए थे एक्सटेंडेड रोल में। ये हमारे इंक्लूड करते हैं जैसे जियाट्रिक नर्सेज,
जो हमारे ओल्ड एज पेशेंट होते हैं उनको जीएट्रिक केयर वगैरह प्रोवाइड कराना। स्कूल हेल्थ नर्सेज स्कूल टाइम पे मतलब कोई बंदा अगर मेंटली इल है तो उसके बारे में मतलब हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे हम उसको, अच्छे से बताएंगे उसके टीचर्स को कि हाँ भाई इसको अच्छे से ट्रीट करे, यूँ नहीं है कि उसको टॉर्चर करे या फिर उसको आइसोलेट करके रखे। कंसल्टेशन करेंगे, नर्स एजुकेटर की तरह वर्क करेगी एक नर्स, ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सेज की तरह काम करेगी, रिहैबिलिटेशन नर्सेज होती है, पैरिस नर्सिंग होती है, फोरेंसिक साइकेट्रिक नर्सिंग और कम्युनिटी साइकेट्रिक नर्सेज। इसमें हमारा क्या था कि जो कम्युनिटी साइकेट्रिक नर्सिंग में जो नर्स थी वो होम टू होम विजिट करती थी और जो मेंटली इल पेशेंट होते थे उनको केयर प्रोवाइड करती थी, काउंसलिंग प्रोवाइड करती थी पेशेंट को और उनके फैमिली मेम्बर्स को। देन हमारा आता है रोल एंड द फंक्शन ऑफ द मेंटल हेल्थ नर्स इन द वेरियस सेटिंग्स। जो मेंटल हेल्थ नर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो प्रोवाइड करती थी सर्विसेज उनके हॉस्पिटल में भी नहीं लेकिन बाहर भी जाके करती थी। नेक्स्ट हमारा आता है रोल एंड फंक्शन ऑफ द मेंटल हेल्थ नर्सिंग इन द वेरियस सेटिंग्स। इसमें क्या प्रोवाइड किया गया था, मतलब अलग अलग सेटिंग्स में, जैसे आईपीडी होगी, ओपीडी होगी या फिर कम्युनिटी है या फिर चाइल्ड पीडियाट्रिक में है, कैसे कैसे नर्सेज का रोल था या फंक्शन था मेंटल हेल्थ नर्सिंग में वो डिस्क्राइब की गई है इसके अंदर। तो हमारा क्या दे रखा है, मेंटल हेल्थ नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग द सपोर्ट। मेंटल हेल्थ नर्स थी वो रिस्पॉन्सिबल होती थी प्लानिंग करने के लिए और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। वो प्रोवाइड करती थी सर्विसेज नॉट ओनली विद इन द हॉस्पिटल परमिसेज बट एट मल्टीपल सेटिंग्स डिस्क्राइब बिलो। मतलब ज़रूरी नहीं कि हॉस्पिटल में ही प्रोवाइड करे, वो अपनी केयर वगैरह सपोर्ट वगैरह और जगह पे भी प्रोवाइड करती थी, जैसे कि हमारे ये नीचे दी गई हैं। इन हॉस्पिटल आईपीडी एंड ओपीडी। आईपीडी होते हैं हमारे इन पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी होते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। सबसे पहले थी सेफ्टी। सेफ्टी मेंटेन करके रखती थी पेशेंट को और उनको कोई भी हार्म या इंजरी से बचाती थी। देन हमारा आता है रिस्क मैनेजमेंट। परफॉर्म करती थी साइकोलॉजिकल और रिस्क मैनेजमेंट पेशेंट की, प्रायोरिटाइज करती थी उसकी नीड्स को। आगे हमारे दे रखे हैं प्रोवाइड फिजिकल और बायोलॉजिकल इंटरवेंशन। जो भी मान लो फिजिकली उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, वो बायोलॉजिकल कोई नीड्स है वो कंप्लीट कराना है ना। देन हमारे दे रखी है काउंसलिंग। तो जो हमारी नर्सेज थी वो काउंसलिंग प्रोवाइड करती थी पेशेंट को और उनके फैमिली मेम्बर्स को। नर्स होती है वो कभी भी मतलब कभी कभी केस मैनेजर की तरह भी काम करती है, जैसे इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स होती है, जैसे डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, क्योंकि मेंटल पेशेंट कुछ भी कर सकता है, मान लो तोड़ फोड़ करेगा तो उनको डिसिप्लिन में रखना कि अच्छे से वो बिहेव करे सबके साथ। तो एज ए केस मैनेजर भी काम करती थी। प्लान करना पेशेंट का डिस्चार्ज प्लान करके रखती थी, हाँ भाई इसको इस टाइम पे डिस्चार्ज करना है। देन हमारे आते हैं साइकोथेरेपिस्ट यूनिट। ये एस्टेब्लिश करी गई थी थेरेपेटिक रिलेशनशिप विद द पेशेंट्स, कि मतलब हमारी नर्स का एक अच्छा थेरेपेटिक रिलेशनशिप हो पेशेंट के साथ, तभी तो वो अच्छे से ट्रीटमेंट ले पाएगा और तभी मतलब जब हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो अच्छे से उसके ऊपर परफॉर्म हो पाएगा। एनकरेज करना न्यू कोपिंग स्किल्स को, मतलब कैसे कोप अप करना है स्ट्रेस के साथ, है ना। और प्रोवाइड करती थी कंसिस्टेंसी, इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना पेशेंट्स को। देन हमारा आता है डे केयर सेंटर। इसमें क्या गया था, इवेलुएट किया गया था पेशेंट के मेंटल स्टेटस को और मॉनिटर की गई थी जो ग्रोथ है अलग अलग असेसमेंट टूल्स के साथ, क्या वो मतलब ग्रोथ कर पा रहा है पेशेंट, क्या वो डिप्रेशन से बाहर आ पा रहा है, स्ट्रेस के साथ कोप अप कर पा रहा है। इसमें टीच करते थे हम न्यू स्किल्स पेशेंट्स को, अलग अलग स्किल्स, हाँ भाई अगर स्ट्रेस हो तो हमें क्या करना चाहिए, पैनिक में नहीं आना, है ना, ये सब था। प्रोवाइड करती थी ऑक्यूपेशनल और रिक्रिएशनल थेरेपी। रिक्रिएशनल थेरेपी में बहुत सारी थेरेपीज आती है, जैसे म्यूज़िक थेरेपी, डाइवर्जनल थेरेपी, बहुत सारी थेरेपीज आती है। जैसे अगर ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो म्यूज़िक सुन लो तो म्यूज़िक थेरेपी के अंदर आ जाएगा। तो ये सब थी हमारी रिक्रिएशनल थेरेपी वगैरह, स्ट्रेस कम होता है ना। देन हमारे आते हैं चाइल्ड साइकेट्रिक वार्ड। इसमें मॉनिटर करते थे कि चाइल्ड का डेवलपमेंट लेवल कितना है, अच्छा डेवलप कर रहा है बच्चा या नहीं कर रहा। देन हमारे आते थे इसमें सेफ थेरेपेटिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते थे, टीच करते थे क्या लिविंग और सोशल अडेप्टिव स्किल्स चिल्ड्रंस को, कि कैसे रहना है कैसे नहीं रहना, क्या हरकतें नहीं करनी क्या करनी है ना। देन हमारे आते हैं होम सेटिंग्स। इसमें क्या करते थे, अप्रोप्रिएट जो प्राइमरी नर्सिंग सर्विसेज थी जैसे मेडिकेशन वगैरह प्रोवाइड करना, मेडिकेशन
आ गई, हमारी हेल्थ एजुकेशन आ गई, सिम्टम्स मैनेजमेंट स्किल्स बताना, एनकरेज करना, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे मैनेज करके रखना है, वो सब आते हैं इसके अंदर। प्रोवाइड करती थी जो भी रिक्वायर्ड अदर कोई भी रिक्वायर्ड सर्विसेज थी, जैसे रेफरल वगैरह। एक जगह पे पेशेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तो दूसरी जगह रेफ़र करना है तो रेफरल हमें देना पड़ता है, तो रेफरल वगैरह भी प्रोवाइड करते थे नर्सेज। वर्क करते थे एक एजेंट की तरह, किसके बीच में, पेशेंट के बीच में और हेल्थ सिस्टम के बीच में। देन हमारे आते हैं कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स। इसमें एक नर्स थी, वो लाइसेंसिंग एजेंट की तरह काम करती थी कम्युनिटी और हेल्थ सिस्टम के बीच में। इसमें होम विजिट करती थी और फॉलोअप कराती थी, जो भी केयर प्रोवाइड करनी होती थी हमारे पेशेंट को कम्युनिटी के अंदर, वो ट्रेनिंग देती थी कुछ अदर केयर गिवर्स में उसके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं पेशेंट के, और कुछ मेडिकल प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, जैसे आशा वर्कर वगैरह हो गए, कम्युनिटी में वही ज़्यादा आते हैं ना, तो उन सबको ट्रेनिंग देती थी कैसे केयर देनी है मेंटली इल पेशेंट्स को। देन हमारी आती है होस्पाइस केयर। होस्पाइस केयर के अंदर क्या था, इसमें प्रोवाइड करते थे मेडिकल और नर्सिंग केयर क्रोनिक इल पेशेंट्स को। जैसे कुछ एक की मेंटल कंडीशन इतनी ख़राब होती थी कि उनको ट्रीटमेंट दे देंगे लेकिन वो ठीक नहीं हो सकते कभी, तो क्रोनिकली इल पेशेंट्स थे, उनको हम होस्पाइस केयर प्रोवाइड करते थे। सो गाइस, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। लाइक एंड शेयर द वीडियो।